मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह सुख से रहे, चैन से रहे। उसके लिए वह यत्न भी बहुत करता है। यह बिल्कुल इस तरह से हो रहा है जैसे एक व्यक्ति अपनी बीमारी की दवा लेने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवा के साथ परहेज भी बताता है। डॉक्टर उसे दवा के साथ परहेज भी बताता है। यदि वह व्यक्ति दवा के साथ परहेज भी अपना लेता है तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। परंतु यदि परहेज नहीं अपनाता है तो दवा काम नहीं कर सकती। इसी प्रकार सुख शांति तो सभी चाहते हैं, परंतु उसे पाने के लिए जो त्याग करना पड़ता है वह नहीं कर पाते, जबकि वही सबसे आवश्यक है। क्रोध घर में सुख शांति नहीं आने देता। क्रोध से दूसरों को तो कष्ट पहुंचता ही, हमें भी अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। क्रोध में मानव कई बार ऐसा अनर्थ कर देता है जिससे उसे जीवन पर्यंत पछताना पड़ता है। क्यों न इस क्रोध रूपी हानि अथवा कष्ट से बचने का प्रयास किया जाए, जिसके रहते अशांति और तनाव बढ़ता है और कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब भी क्रोध आता है तो वह किसी न किसी पर तो उतरता ही है। इससे हमारे अपनों का मन दुखी तो होता ही है, साथ में घर का वातावरण भी खराब हो जाता है। यदि उस क्षण स्वयं को संभाल ले और सही समय पर उस मुद्दे को उठाए तो बात का वजन बढ़ जाता है और मायूसी की जगह हंसी का आगमन हो जाता है। और वह हंसी जो क्रोध की अग्नि में जलने से बच गई। और अपनों पर कैसा गुस्सा है। अपने तो अपने हैं जो हमें दिल से चाहते हैं, यह सोचकर उन्हें हमें क्षमा कर देना चाहिए। यह सब कुछ सहन कर सकते हैं, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु अपनों की दी हुई पीड़ा नहीं। जैसे कि एक बार सोने के टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से पूछा, हथौड़ा तुम्हें भी पीटता है और मुझे भी। मैं तुमसे कहीं ज्यादा नाजुक हूं, परंतु फिर भी जब तुम पर चोट पड़ती है तो तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? मैं तो ऐसा नहीं करता। तब लोहे के टुकड़े ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे, जो अपनों की दी हुई चोट होती है वह असह्य होती है। यह सुनकर सोने का टुकड़ा चुप हो गया। इसलिए मित्रों, जरा संभल कर चले। कहीं जाने अनजाने में ही हम अपनों को ही चोट, कष्ट अथवा दर्द तो नहीं दे रहे। यदि हाँ, और यह सब क्रोध के कारण हो रहा है, तो हम किसे छोड़ना पसंद करेंगे? अपने क्रोध को या फिर अपनों को? यदि आप सचमुच क्रोध को स्वयं से दूर रखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा। इसके लिए प्रयत्न भी स्वयं को ही करना पड़ेगा। क्रोध
पर नियंत्रण पाना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। यदि हमें अपना शेष जीवन सुख शांति से व्यतीत करना है तो एकांत में बैठकर सोचे कि अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, कौन से तरीके अपनाएं, क्योंकि अपने आप को अपने आप से अधिक कौन जान सकता है। आपके सोचने पर इसका उपाय अवश्य मिल जाएगा। इस प्रकार हमें अपनी त्रुटियों तथा कमजोरियों का भी पता चल सकता है। वैसे भी क्रोध जहां होता है वहां कभी सुख नहीं होता। जितना हो सके इससे बचे। क्रोध इंसान को हैवान बना देता है। आप इंसान हैं तो इंसान ही बने रहें, हैवान न बने। अंत में कहना है दोस्तों, जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो। है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको। रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो, वक्त पर एतबार करो। तो मित्रों, ये कहानी आपको पसंद लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक